सभी साधकों को, सभी बंधु बांधवों, मित्रगणों को, सभी जिज्ञासुओं को प्रणाम। मैं योगी विकास। आज सबसे पहले तो लोहड़ी का पर्व है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और उसके बाद हम आज विशेष 2-3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं आपके साथ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा हमारा जो कि महाकुंभ, जो कि पूरे 12 वर्ष में आता है। उसके साथ ऋषिकेश योग नगरी, और योग नगरी से 4 धाम के लिए शुरू हो चुका रेल जंक्शन, और यहाँ पर जो अपनी संस्थाएं हैं, ICY के अंतर्गत भी संस्थाएं हैं, ताम्रपणी है जैसे, इसी तरह अपनी ही संस्था है आचार्य नरेश जी के सानिध्य में कार्यरत है हितम लाइफ। इनके बारे में, इनकी सेवाओं के बारे में और किस तरह से ये संस्थाएं आपको सहायता कर सकती हैं, सूचनाएं दे सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं इस महाकुंभ के दौरान या ऋषिकेश या हरिद्वार में किसी भी तीर्थ यात्रा पर आने के दौरान, इसके बारे में। सबसे पहले महाकुंभ, जो कि पूरे 12 वर्ष में आता है। हिंदू माइथोलॉजी और हमारे सनातन वैदिक संस्कृति के अंदर कुंभ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है कि कुंभ के स्नान से जीवन में सुखदायी और आनंददायी फलों की प्राप्ति होती है, शारीरिक रूप से रोगों की निवृत्ति होती है। और कहा जाता है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार जब कुंभ राशि में गुरु होते हैं, गुरु मतलब बृहस्पति देव होते हैं, गुरु को माना जाता है एक स्थापना करने वाला तत्व, वो होते हैं, तब कुंभ का स्नान होता है। और कुंभ राशि में जब बृहस्पति ग्रह होते, गुरु ग्रह होते हैं, तब ही यह स्नान होता है। अतः ये इस बार 21 का स्नान 11 वर्ष में आया है, क्योंकि 2022 में होना था। 2022 में जो तिथि गणना हमारी कैलेंडर के अनुसार बनती, सनातन कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार उसमें कुंभ नहीं है, राशि में गुरु ग्रह नहीं है, तो इसलिए ये इसी साल किया जा रहा है। और कोरोना को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि कुंभ का स्नान कैंसिल होगा, मगर ईश्वर को कुछ मंजूर, उन्होंने सब व्यवस्थाओं को बना के वापस से ये कुंभ का स्नान इस बार होने जा रहा है। इसमें कुछ तारीख विशेष बनाई गई हैं जिनमें शाही स्नान होता है और कुछ सामान्य स्नान होता है। तो शाही स्नान के रूप में 4 मुख्य तारीख यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। और कल से, जैसे कि मकर संक्रांति का दिन होता है, सूर्यदेव की दिशा उत्तरायण की तरफ होती है और प्रकृति में पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं, उसी को लेकर कल से महाकुंभ का स्नान आरंभ होने जा रहा है। अतः कल से इसका उद्घाटन है और पूरी तरह से ऋषिकेश और हरिद्वार तैयार है। हरिद्वार वैसे तो हर की पौड़ी पर कुंभ का स्नान की महत्वता मानी जाती है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो हरिद्वार का हर की पौड़ी है, वहीं पर अमृत वर्षा हुई थी, वहीं पर अमृत की बूंद गिरी थी, वहीं पर स्नान होता। उसके साथ साथ ही इस स्नान को हम ऋषिकेश से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश ज्वाइंट नगरी और दोनों ही अध्यात्म को लेकर हैं। और ऋषिकेश में माँ गंगा का पावन सानिध्य है, और ये कह सकते हैं कि पावन धारा ऋषिकेश में अगर धरती पर आती है, इससे आगे की स्थिति में माँ गंगा हिमालय में रहती है। तो इस तरह से कल से ये स्नान आरंभ होने जा रहा है। इस स्नान के दौरान जितने भी श्रद्धालु हैं, साधकगण हैं और मित्रगण हैं जो या इस स्नान के दौरान आएंगे, लगभग ये 2-2.5 महीने के समय तक चलेगा। तो कल से आरंभ होने वाला है। उसके बाद जो शाही स्नान की तिथियां हों, उनमें से 11 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है, उस दिन पहला महा स्नान और शाही स्नान होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो 12 अप्रैल को होगा, उस दिन सोमवती अमावस्या है। और उसके बाद जो शाही स्नान होगा, जो मुख्य शाही स्नान है, कुंभ का मेले वाला दिन होता है, वो 14 अप्रैल को है, बैसाखी वाले दिन है। उसमें मेष क्रांति होती है, जैसे आज मकर संक्रांति, उसमें मेष क्रांति होती है। और अंतिम शाही स्नान है 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि 27 को आखिरी स्नान है और शाही स्नान भी है उस दिन। तो उसके अलावा फरवरी मास में भी 3
तिथियां निर्धारित रखी गई हैं शाही स्नान के लिए, सामान्य स्नान के लिए 11 फरवरी, 16 फरवरी और 27 फरवरी। उसके अलावा 13 अप्रैल और 21 अप्रैल को भी शाही स्नान रखा गया है, स्नान रखा गया है। तो इन तिथियों में से आप हरिद्वार स्नान करने आए तो साथ साथ साधकों की इच्छा भी होती है, एक अध्यात्म और योग नगरी, हमारे जो विश्व स्तर की एक योग नगरी, विश्व योग राजधानी जिसको बोलते हैं ऋषिकेश, वहाँ भी श्रद्धालु आते हैं क्योंकि पावन गंगा के दर्शन और यहाँ की जो नीलकंठ महादेव हैं उनके दर्शन के लिए आते हैं, गंगा के दर्शन के लिए आते हैं, राफ्टिंग के लिए आते हैं, एडवेंचर के लिए आते हैं। तो ऋषिकेश में भी यात्रा करते हैं। और विशेष सूचना आपको बता दें कि ऋषिकेश का जो जंक्शन था 4 धाम यात्रा का, जहाँ का द्वार बोला जाता है ऋषिकेश को, उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्रीनाथ का, यहीं से वो यात्रा आरंभ होती है। उसी के अंतर्गत जो यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी दिनों से बंद था वो भी आज से शुरू हो गया है, वो ट्रेन शुरू हो गई हैं कुछ ट्रेन्स, वो आप IRCTC की वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। ऋषिकेश जंक्शन खोल दिया गया है महाकुंभ को देखते हुए। इसके अलावा अपनी जो यहाँ ऋषिकेश में संस्थाएं हैं, ICY के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटियाँ चलती हैं। इसी तरह से हितम लाइफ जो चलती है संस्थान, तो ऋषिकेश में जो तीनों पुल हैं, झूले हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी ब्रिज अभी शुरू हुआ था, इन तीनों के पास अपनी ICY और हितम लाइफ की कुछ संस्थाओं के अपना कार्यालय भी इधर ही है और यहाँ पे अपने बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं। इन चीज़ों में जब आप 4 धाम यात्रा के लिए, कुंभ के यात्रा के स्नान के लिए आएँ और 4 धाम यात्रा के लिए आएँ या किसी भी तरह से यहाँ ऋषिकेश या हरिद्वार में आए, तो इन संस्थाओं का आप आनंद ले सकते हैं और यहाँ पर इनकी सेवाओं से अवगत हो सकते हैं। नीचे हमारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, वहाँ से आप संपर्क करके संस्थाओं का लाभ उठाएं। और यहाँ पर स्टे और रुकने की सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर अनुभवी टीम है, क्योंकि लोकल क्षेत्र की कम से कम 5-6 साल से जानकारी रखने वाली यहाँ पर कार्य करने वाली पूरी टीम है, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को और सैलानियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अतः इन संस्थाओं का लाभ उठाएं और नीचे कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, उनसे संपर्क करो। वेबसाइट भी दी गई है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और महाकुंभ में एक बार फिर से हम आपका हरिद्वार के साथ साथ इस विश्व योग ऋषिकेश में भी आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप ऋषिकेश में आने वाले श्रद्धालु और महाकुंभ के दौरान या वैसे भी आने वाले तो ICY और हितम लाइफ के साथ जुड़कर ताम्रपर्णी जो हमारा यहाँ पर आश्रम है उसकी सुविधाएं भी आप ले सकते हैं, सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे ये संस्थाएं उपलब्ध रहती हैं और यहाँ पर फ्री योगा क्लासेज श्रद्धालुओं के लिए मॉर्निंग में रहेंगी। तो आप सभी से आग्रह कि इस महाकुंभ को सफल बनाएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।